बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाई पूछते हैं कि हम लोगों ने आना है बहरीन, तो एयरपोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो पूछते हैं, और बहरीन आने से पहले हम लोग कौन सी चीज़ें जो है ना वो साथ लेके आएँ। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे अब पहले वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो उम्मीद है कि आपको तंग नहीं करेंगे। आपका वीज़े का प्रिंट, आपके टिकट की कॉपी, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, प्रोटेक्टर, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट है, वो होता है, और उसके बाद एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एयरपोर्ट पे जो है ना वो आपको तंग करेंगे। आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ओरिजिनल अपने पास रखें, और इनकी एक एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है ना वो लाजमी अपने पास रखें, ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो भी जो है ना वो आप दे सकें। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लें, टिकट हो आपके पास, आपका वीज़े का प्रिंट हो, प्रोटेक्टर हो, मेडिकल आपका जो ओरिजिनल आपने करवाया था वो हो गैमका का, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर कंपनी का कोई, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं या जिस चीज़ का आपके पास एग्रीमेंट है, अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है, वो एग्रीमेंट लें। ये सारी चीज़ें लेके तो आप एयरपोर्ट जाएँ। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो एयरपोर्ट वाले तंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बहरीन आते हैं, बेशक आपको यहाँ आते ही जॉब मिल जाती है, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए आते हैं, या आप आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं, या कुछ भी चीज़ है, आप किसी भी वीज़ा पे आते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने पास जो है वो कुछ ना कुछ बहरीनी दिनार ज़रूर लेके आया करें। क्योंकि बेशक आपको यहाँ आते ही जो है वो जॉब मिल जानी है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी यहाँ पे आके चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ आके लेनी पड़ती हैं। कोई ब्लैंकेट लेना पड़ सकता है, कोई मैट्रेस लेना पड़ सकता है, यहाँ कोई भी छोटी मोटी कोई भी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, तो वो लेने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर आपको बहरीनी दिनार नहीं मिलते तो आप सऊदी अरब के रियाल जो होते हैं वो भी लेके आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि साथ करेंसी ज़रूर लेके आएँ, यहाँ पे आके आपके काम आएगी ज़रूर। उसके बाद एक और चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन कंट्रीज़ में बैन होती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो नशे वाली चीज़ें हैं, गुटखा है, पान है, नस्वार है, इस तरह की चीज़ें लाने से परहेज़ करें। क्योंकि जैसे हम लोग लेके आते हैं ये चीज़ें तो पकड़े जाते हैं, फिर फ़ाइन होता है, या वो और भी कोई एक्शन ले सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ऐसी चीज़ों से जो है ना वो बचें, और ये नशे वाली चीज़ें ना लेके आएँ। सिगरेट जो लोग पीते हैं उनको कुछ ना कुछ सिगरेट जो है ना वो लेके आने की इजाज़त होती है, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिगरेट लेके आने की कोशिश करते हैं, जो कि मुनासिब चीज़ नहीं है। जितना रूल है वो शायद 2 पैकेट लेके आ सकते हैं आप, उसके अंदर अंदर रहें तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ढूंढना चाहें तो ये तो आपको इधर से भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्पेशली बहरीन में आने से पहले कोई भी ऐसी नशे वाली चीज़ जो है ना वो अपने साथ ना लेके आएँ। नस्वार, गुटखा, पान, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इससे थोड़ा परहेज़ करें, ये चीज़ें आप साथ ना लेके आया करें। और अपनी टिकट के ऊपर आप देखें कि उसके ऊपर कितना वेट लिखा हुआ है, हैंड कैरी का कितना है, दूसरा जो बुक करवाते हैं वो वेट कितना है। एक बैग लेके आ सकते हैं या 2 बैग आप बुक करवा सकते हैं, उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने वो लिखा होता है, या फिर आप ट्रैवल एजेंसी जिससे वो टिकट लेते हैं उससे वो सारी चीज़ें कंफर्म करके फिर उस हिसाब से अपना वेट बनाया करें। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले वेट नहीं करते और ऐसे ही बैग बना लेते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाके उसका तोलते हैं, उसको वेट करते हैं, तो वो वेट बहुत ज़्यादा निकल आता है। या टिकट पे जो है वो 1 बैग लिखा होता है और नॉर्मली लोगों ने 2 बैग बनाए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 30 किलो वेट जो है ना वो आप बुक करवा सकते हैं, तो 1 ही बैग आप करवा सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 15-15 किलो के 2 बैग बनाए होते हैं। तो इसलिए ये इस जो है ना मसले से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि जब आप ट्रैवल एजेंसी वाले से किसी से टिकट करवाते हैं तो उससे ये कंफर्म करें, या फिर आप टिकट के ऊपर जो प्रिंट होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है उस हिसाब से जो है ना वो अपना वेट लेके आया करें, ताकि एयरपोर्ट पे आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, अपना वेट ठीक रखें, अपने पास कोई भी ऐसी इलीगल या नशे वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ना रखें। अगर आपको कोई मेडिसिन है, आप कोई मेडिसिन लेके आना चाहते हैं, तो उसके आपके पास जो है वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। कौन से डॉक्टर ने आपको किस चीज़ के लिए वो मेडिसिन रेफ़र की है, और आप सिर्फ अपने लिए लेके आ सकते हैं। एक बल्क बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में आप नहीं लेके आ सकते, तो वो मेडिसिन आप लेके आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जो लीगल चीज़ें हैं
उनको प्रेफर करें, ताकि ना आपको कोई मुश्किल हो और ना ही जो है ना वो किसी का नाम ख़राब हो। क्योंकि जो पहली दफ़ा लोग आते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो कोशिश करें कि एयरपोर्ट पे आपके जो टिकट का टाइम है उससे कम से कम कोई 2-3 घंटे आप पहले पहुंच जाएं, ताकि अपना सामान बुक करवाएं, बोर्डिंग करवाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, कोई सामान का ज़्यादा कम करना हो या कोई भी और चीज़ हो, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम हो, आप क्लियर कर सकें। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास रखें, सारी चीज़ें आपके पास पूरी होंगी, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होंगे, कोई इल्लीगल चीज़ आपके पास नहीं होगी, आपका वेट पूरा होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है ना वो एयरपोर्ट पे कोई तंग नहीं करेगा। और यहाँ बहरीन में जब आप आते हैं, यहाँ भी यही हिसाब है, आपके पास कोई इल्लीगल कोई नशा वाली चीज़ ना हो, और यहाँ पे जो आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें हों, तो आपको एयरपोर्ट पे एटलीस्ट जो है ना वो कोई तंग नहीं करता। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।